हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर लेके आया हूं जिसकी मदद से आप किसी भी तरह का पैटर्न लॉक हो या फिर फिंगरप्रिंट लॉक हो या फिर पासवर्ड लॉक हो, जिसे आप आसानी से खोल सकते हैं, वो भी बिना किसी डेटा को डिलीट किए हुए। तो हाँ दोस्तों, ऐसा एक सॉफ्टवेयर आ चुका है जिसकी मदद से आप ये सारे लॉक को आसानी से खोल सकते हैं, यानी कि रिमूव कर सकते हैं, वो भी बिना किसी डेटा को डिलीट किए हुए। तो बेसिकली हम करते क्या है, हमारा फ़ोन जब भी लॉक हो जाता है या फिर हम अपने फ़ोन के पासवर्ड को भूल जाते हैं, तो या तो हम उसे हार्ड रीसेट कर देते हैं या फिर हम उस फ़ोन को किसी मोबाइल शॉप में दे देते हैं और वो हमारे फ़ोन को अनलॉक कर देते हैं। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे फ़ोन में कुछ ऐसे पर्सनल डेटा होते हैं जिसे हम डिलीट करना नहीं चाहते हैं। तो इस टाइम आप करेंगे क्या? तो दोस्तों, ऐसा एक सॉफ्टवेयर आ चुका है जिसकी मदद से आप इस पिन या पासवर्ड को आसानी से रिमूव कर सकते हैं, वो भी बिना किसी डेटा को डिलीट किए हुए, वो भी आसानी से घर बैठे। यानी कि आपको कोई भी टेक नॉलेज ना हो तब भी आप इस सॉफ्टवेयर को आसानी से रन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ कि ये सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करता है, और उसके बाद मैं आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा और आप बताऊंगा कि आप इसे किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करता है, आइए जान लेते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास ये सैमसंग का है, सैमसंग S4, जिसे कि मैं अभी आपके सामने ही लॉक करूंगा। लॉक करने के बाद मैं उस सॉफ्टवेयर की मदद से इसे अनलॉक करूंगा और मेरा फ़ोन का कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका फ़ोन का मॉडल आपको दिखा दूं। तो मेरा ये जो फ़ोन का मॉडल है सैमसंग S4 मिनी, जिसे मैं आपके सामने ही अभी लॉक करूँगा और सॉफ्टवेयर की मदद से अनलॉक करूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो फ़ोन है वो अभी मैं आपको एक बार लॉक करके दिखा दूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी पासवर्ड मैंने अभी तक डाल नहीं रखा है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको गैलरी में ले जाके दिखा देता हूँ। मेरे कुछ इमेजेस यहाँ पे है जो कि मेरे फ़ोन मेमोरी में ही है। मैंने कोई भी SD कार्ड नहीं लगा रखा है। तो ये देखिए, यहाँ पे 2 इमेजेस मैंने क्लिक करके रखे हैं। तो चलिए, मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि मेरे फ़ोन पे कोई भी SD कार्ड नहीं है। तो इसके लिए सेटिंग्स पे चल जाते हैं। सेटिंग्स पे आपको ले चलते हैं स्टोरेज पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आपको दिखा रहा है कोई भी SD कार्ड नहीं है, यानी कि 2 जो इमेजेस है वो सीधे ही फ़ोन मेमोरी में है। तो चलिए, इस डिवाइस को पहले लॉक कर लेते हैं, यानी कि एक लॉक स्क्रीन सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा पैटर्न लॉक। तो यहाँ पे मैं एक पैटर्न लॉक सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये सिंपली लॉक रखते हैं और यहाँ पे एक बैकअप पिन डाल देते हैं जो कि 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर री एंटर कर देते हैं। तो ये हो चुका है, यानी कि अब मेरे फ़ोन पर पैटर्न सेट हो चुका है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, पैटर्न सेट हो चुका है। तो चलिए, यहाँ पे कई रॉन्ग पैटर्न एंटर करते हैं। तो आप सभी को जैसे पता होगा कि अगर आप 5 टाइम रॉन्ग पैटर्न एंटर करते हैं तो 30 सेकंड के लिए डिवाइस आपका लॉक हो जाता है। और इसके बाद भी अगर ज़्यादा टाइम अगर आप रॉन्ग पैटर्न एंटर करते हैं तो आपका फ़ोन पूरी तरह से लॉक हो जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोन मेरा लॉक हो चुका है। मान लीजिए मैं इस पैटर्न को अगर भूल जाता हूँ तो मैं किस तरह से अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकता हूँ। तो इसके लिए बस आपको अपने कंप्यूटर या PC पे जाना है। PC पे आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। तो इस एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो चलिए, आपको ले चलते हैं डेस्कटॉप पे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने पहले से इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रखा है। तो चलिए, इसे ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद इस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस कुछ इस तरह का है, यानी कि आपको यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम दिख जाएंगे। तो अभी हमें करना है अपना स्क्रीन का लॉक रिमूव करना है। तो हमें जाना है लॉक स्क्रीन रिमूवल पे। तो इसके बाकी सारे फीचर्स के बारे में मैं आपको आने वाले वीडियो में बता दूंगा। तो बस आपको लॉक स्क्रीन रिमूवल पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको अपने फ़ोन को USB केबल के साथ कनेक्ट करना है अपने PC के साथ। तो अपने फ़ोन को लॉक ही रखिए, ऑफ़ मत कीजिए, ऑन ही अपने फ़ोन को अपने PC के साथ कनेक्ट कर दीजिए। तो ये कनेक्ट हो जाने के बाद सिंपली आप ये स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए। तो जो आपका फ़ोन था वो PC के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ पे आके अपना फ़ोन का जो भी मॉडल नंबर है उस मॉडल नंबर को सिलेक्ट करना है। तो चलिए, यहाँ से इस मॉडल नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट डिवाइस नेम। तो मेरा जो फ़ोन है सैमसंग S4 मिनी। तो चलिए, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और ये 3G है। और इसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट करते ही आपको एक पॉपअप आ जाएगा जहाँ पे आपको टाइप करना है कंफर्म, यानी कि आपको फिर से एक बार कंफर्म करना है। तो ये कंफर्म कर लीजिए आप एक बार। तो कंफर्म हो चुका है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे मेन पार्ट, यानी कि अब आपको अपने फ़ोन को डाउनलोडिंग मोड पे लाना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर में आप देख सकते हैं, आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से आपको डाउनलोडिंग मोड पे लाना है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हैं। तो सबसे पहले USB केबल को हटा देते हैं। तो मेरा पहले इसको चलिए पावर ऑफ कर लेते हैं। तो डाउनलोडिंग मोड को ओपन करने के लिए आप गूगल पे लिख सकते हैं अपने फ़ोन का मॉडल डाल के कि किस तरह से डाउनलोडिंग मोड ओपन किया जाता है। तो मेरे जो फ़ोन का है वो है वॉल्यूम डाउन प्लस पावर बटन और इसी के साथ होम बटन, यानी कि तीनों की को मुझे एक साथ प्रेस करना है। और प्रेस करते ही मेरा जो डाउनलोडिंग मोड था वो ओपन हो जाएगा। तो इसके लिए कोई भी रूट की ज़रूरत नहीं है, ये सारे फ़ोन्स में हो जाते हैं। तो ये देखिए, वॉल्यूम अप टू कंटिन्यू। तो चलिए प्रेस कर देते हैं।
तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे डाउनलोडिंग मोड खुल चुका है। तो अभी दोबारा से USB केबल को यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये हो चुका है। तो ये करने के बाद ही आपका जो फ़ोन था वो PC के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए कनेक्ट हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना, यानी कि आगे का जितना भी काम होगा ये सॉफ्टवेयर खुद ब खुद करेगा। यानी कि अब आपको अपने फ़ोन को साइड में रख देना है USB केबल को प्लग इन करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फ़ोन को रख दिया है। यानी कि आगे का जितना भी काम होगा, यानी कि मेरा फ़ोन का जो भी पासवर्ड या पिन या फिंगरप्रिंट जो भी है, ये सॉफ्टवेयर खुद ब खुद रिमूव कर देगा। बस आपको यही करना है कि अपने फ़ोन को डाउनलोडिंग मोड पे एक बार ला के प्लग इन करके अपना फ़ोन को साइड में रख देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे चालू हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं करूँगा या वीडियो को मैं कट नहीं करूँगा। मैं आपको दिखाऊँगा कि एक्चुअल कितना टाइम लगता है आपका फ़ोन को अनलॉक करने में। यानी कि कंपनी का दावा है कि ये जो सॉफ्टवेयर हुआ 5 मिनट के अंदर आपका फ़ोन अनलॉक कर देगी, वो भी बिना किसी डेटा को डिलीट किए हुए। तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 40% हो चुका है। तो चलिए थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, ये फ़ोन को अनलॉक कितने टाइम में कर देता है, चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 80% कंप्लीट हो चुका है और मैंने फ़ोन को अभी तक छुआ नहीं है। तो ये लगभग अभी 100% के आसपास पहुंच चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे 100% कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद रिकवरिंग डिवाइस दिखा रहा है और मेरा फ़ोन खुद ब खुद स्विच ऑफ हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे आप घबराइएगा मत, आपका फ़ोन रीस्टार्ट हो सकता है इस दौरान। तो ये देखिए मेरे फ़ोन पे कुछ इस तरह का स्क्रीन आ चुका है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये देखिए रिकवरी कुछ दिखा रहा है। तो बस आप वेट कीजिए, आपको यहाँ पे कुछ घबराने की बात नहीं है। तो ये लगभग 20% दिखा रहा है यहाँ पे। तो चलिए वेट कर लेते हैं ये कितनी देर लगता है। तो देखिए मेरा डिवाइस फिर से ऑफ हो चुका है और अभी दिखा रहा है स्क्रीन पे रिमूविंग पासवर्ड, यानी कि मेरा और रिमूविंग पासवर्ड कंप्लीट, यानी कि जो मेरा पासवर्ड था वो सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है और मेरा फ़ोन खुद ब खुद ही रिस्टार्ट होने लगा है। तो चलिए वेट करके देख लेते हैं कि ये क्या सक्सेसफुली रिमूव हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो देखिए रिस्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा फ़ोन रिस्टार्ट हो चुका है और मेरे हिसाब से तो शायद पासवर्ड हट चुका है। तो ये देखिए, चलिए इस USB केबल को हटा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरा जो भी पासवर्ड था, यानी कि मैंने एक पैटर्न दे रखा था, पैटर्न रिमूव हो चुका है। तो चलिए दोस्तों आप चेक कर लेते हैं कि मेरे फ़ोन का जो भी डेटा था, यानी कि मेरे फ़ोन पे 2 फ़ोटो मैंने क्लिक करके रखे हुए थे, वो फ़ोटो क्या सेव है या फिर डिलीट हो चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इसके लिए गैलरी को ओपन करते हैं। वो ये देखिए दोस्तों मेरे दोनों ही फ़ोटो सेफ है, यानी कि मेरा पासवर्ड भी हट चुका है और मेरा कोई भी डेटा डिलीट नहीं हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है ये सॉफ्टवेयर। मैंने 2 फ़ोन में इसको ट्राई किया और काफ़ी अच्छी तरह से ये वर्क करता है। तो चलिए मैं आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूँ कि आपको इसे कहाँ से डाउनलोड करना है या फिर आप सॉफ्टवेयर को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए इस सॉफ्टवेयर के बारे में बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाना है, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। जिस लिंक पे क्लिक करते ही आप सीधे ही साइट पे पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों ये एक वंडरसेट का ही प्रोडक्ट है जिसका नाम है डॉक्टर फ़ोन टूल किट एंड्रॉयड लॉक स्क्रीन रिमूवल, जो कि 4 तरह के लॉक को खोल सकता है, यानी कि पैटर्न, पिन, पासवर्ड या फिर फिंगरप्रिंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है ओनली रिमूव द स्क्रीन, नो डाटा लॉस। और यहाँ पे लिखा गया है कि नो टेक नॉलेज रिक्वायर्ड, यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर को आसानी से रन कर सकता है। तो यहाँ पे जो खास बात है ये है कि ये सॉफ्टवेयर अभी फ़िलहाल सारे डिवाइसेस के लिए अवेलेबल नहीं हुई है। ये फ़िलहाल सैमसंग के कुछ S सीरीज़, नोट सीरीज़ और टेप सीरीज़ के लिए अवेलेबल है। उसी के साथ ही LG के कुछ फ़ोन्स में सपोर्ट कर रही है। तो दोस्तों इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने से पहले आप एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिए कि आपका जो फ़ोन का मॉडल है, क्या ये सॉफ्टवेयर उसके लिए कंपेटेबल है या फिर नहीं है। तो इसके लिए बस आप इस साइट के नीचे चले आइए। नीचे आने के बाद आपको जाना है प्रीव्यू द लिस्ट ऑफ सपोर्टेड डिवाइस। तो इसमें क्लिक करके आप अपने मॉडल को चेक कर सकते हैं कि क्या आपके मॉडल के लिए कंफर्टेबल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारे मॉडल हैं और आने वाले कुछ अपडेट्स में ये और सारे मॉडल्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने से पहले आप इसे ज़रूर से एक बार चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे मॉडल हैं। तो दोस्तों ये हो जाने के बाद आपको जाना है, अब इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो एक पेड सॉफ्टवेयर है, यानी कि आपको ये फ्री में नहीं मिलने वाली है।
यानी कि ये सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आपको इसके लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसके लिए कितने पेड करने होंगे। तो दोस्तों अगर आप ये सॉफ्टवेयर 1 साल के लिए लेते हैं तो आपको इसके लिए $40 पे करने होंगे, और अगर आप ये सॉफ्टवेयर लाइफ टाइम के लिए लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए $50 यानी कि $49 पे करने होंगे। तो कई बार क्या होता है कि हमारे फ़ोन पे कुछ ऐसे पर्सनल डेटा होता है जिसे कि हम किसी भी कीमत पे नहीं खोना चाहते हैं। तो दोस्तों इस टाइम ये सॉफ्टवेयर आपकी काफ़ी मदद करेगी, यानी कि आप अपने घर बैठे इस अपने फ़ोन को आसानी से रिमूव कर सकते हैं अपने पासवर्ड को, वो भी बिना किसी डेटा को डिलीट किए हुए। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इस सॉफ्टवेयर को किस तरह से बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डॉलर पे है, तो आप डॉलर पे किस तरह से पे करेंगे। तो अगर आपके पास पेपैल अकाउंट नहीं है या फिर आप पेपैल के बारे में कुछ नहीं जानते तो भी आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भी इस सॉफ्टवेयर को खरीद सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह से इसे बाय करनी है। तो इसके लिए सिंपली आप चेकआउट विथ पेपैल कीजिए। तो ये करने के बाद ही आपके सामने पेमेंट पेज आ जाएगा। तो काफ़ी स्लो हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आ चुका है। तो अगर आपके पास पेपैल अकाउंट है तो यहाँ पे लॉगिन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पेपैल अकाउंट नहीं है तो आप अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भी आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए बस आप अपने जो भी कार्ड का डिटेल्स है आप यहाँ पे आसानी से भर दीजिए। आपका जो कार्ड नंबर, CVV कोड वगैरह भर दीजिए, और इसी के साथ आपको यहाँ पे एड्रेस पूछा जा रहा है तो एड्रेस भी डाल दीजिए, और नीचे की तरफ आपको अपना फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस डालना है। तो दोस्तों यहाँ पे ईमेल एड्रेस आप सही डालिए, क्योंकि ईमेल एड्रेस पे ही आपका जो लाइसेंस की होगा वो कंपनी आपको इस ईमेल एड्रेस पे ही सेंड कर देगी। तो ये ज़रूर से ध्यान रखें अपना ईमेल एड्रेस डालने के टाइम। तो ये होने के बाद आप इस सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए और आपका पेमेंट डन हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर को बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।